मिलते हैं आज के इस नए वीडियो में चैप्टर 6 द्वितीय क्रिया, ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले हम लोग उद्योग क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है और उद्योगों कितने प्रकार होते हैं, उद्योग कितने वर्गीकरण होता है, इससे पहले के वीडियो में सारा बताया जा चुका है। इस वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे वृहद पैमाने। वृहद का मतलब होता है बड़ा पैमाना, ठीक है, बड़ा उद्योग या बड़ा उद्योग का क्या क्या विशेषता होता है, किसको कहेंगे हम लोग, बड़ा उद्योग या वृहद पैमाने के उद्योग। इसमें समझते हैं कि इसके निम्न विशेषताएं हो सकते हैं, जैसे यंत्रीकरण। अब यंत्रीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसा फैक्ट्री या ऐसा उद्योग जिसमें हर एक काम जो है पैकेजिंग से लेकर से प्रोड्यूसिंग तक का सारा काम मशीन से होता हो, इसको हम लोग कहते हैं यंत्रीकरण। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, यंत्रीकरण का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से मशीनों का प्रयोग करना हमारा यंत्रीकरण कहलाता है। ऐसा फैक्ट्री जिसमें हर एक काम मशीन द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग यंत्रीकरण। तो ये बड़े बड़े फैक्ट्री का उद्योग होता है, विशेषताएं होता है। हम लोग एक मान लेते हैं कि हमारा एक छोटा सा उद्योग है पापड़ बनाने का या कुछ और करने का, तो उसमें सिर्फ पापड़ बनाने वाला ही मशीन हम लोग ले सकते हैं, इसके अलावा पैकेजिंग हाथ से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ऑटोमोबाइल्स का फैक्ट्री लेते हैं तो उसमें पैकेजिंग से लेकर के प्रिंटिंग तक का काम जो होता है, उसमें प्रिंटिंग तक का काम सारा होता है, वो सारा का सारा मशीन से होगा। इसीलिए कहते हैं हम लोग बड़े पैमाने के उद्योग जो है यंत्रीकृत होते हैं। नेक्स्ट है कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण का मतलब होता है टैलेंट। टैलेंट की विशेषता होती है, यहाँ पर प्रत्येक मजदूर या एम्प्लॉय जो होते हैं उनके अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग काम होता है। अगर आप किसी बड़ा फैक्ट्री में जाइएगा तो वहाँ पर आप देखिएगा कि एक फल्ला नाम का व्यक्ति वो सिर्फ पेंटिंग करता है, फल्ला नाम का व्यक्ति वो सिर्फ टायर लगाता है, फल्ला नाम का मजदूर है वो सिर्फ बॉडी लगाता है, फल्ला नाम का मजदूर है वो सिर्फ क्या करता है, शीशा लगाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग कौशल होता है। इसमें क्या होता है देखते हैं, मशीनों का प्रयोग जैसे ही बढ़ने से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अब उत्पादन जैसे हमको बढ़ने लगा तो उसमें क्या हुआ कि अब व्यक्ति के एक ही प्रकार का कार्य को करेगा, ठीक है। अब अगर हम एक काम को करने लगे तो उस काम में हम क्या हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, और निपुण होने के बाद हम लोग टैलेंटेड होने के बाद वो उसमें स्पीडनेस ज़्यादा आ जाएगा। स्पीड जैसे बढ़ेगा वैसे उत्पादन में भी बहुत आएगा। तो क्या रखें कि जिससे अब एक व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य को करेगा, इस कारण वह काम में निपुण हो जाता है और इसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो जाती है। तो कौशल का विशिष्टीकरण का क्या अर्थ हो गया कि एक व्यक्ति है किसी खास काम में टैलेंटेड हो जाना, निपुण हो जाना, कौशल का विशिष्टीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिकी नवाचार। नवाचार का मतलब नया आने वाला, ठीक है, और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, नया नया ज्ञान। आज के उद्योग पूरी तरीके से प्रौद्योगिकी में निर्भर हैं। बिना टेक्नोलॉजी का बड़का बड़का उद्योग चल भी नहीं करेगा। नए नए आविष्कार को ही हम लोग प्रौद्योगिकी नवाचार कहते हैं। नया नया ज्ञान आ रहा है, नया नया आविष्कार आ रहा है, नया तकनीक और शोध इसके उदाहरण है। अब देखेंगे बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या होता है ना, बड़े बड़े आविष्कार होते रहते हैं। इस काम को कैसे किया जाए, इस काम को कैसे किया जाए, इस काम को कैसे किया जाए। एक लाइन है कि अगर आपको बहुत मुश्किल काम है ना, बहुत कठिन काम लग रहा है तो आप किसी आलसी व्यक्ति को दे दीजिए। आलसी व्यक्ति को दे दीजिएगा ना तो वो उस कठिन काम को कम समय में करने का एक नया तरीका ढूंढ लेता है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार उसी तरीके से है कि बहुत कठिन काम को भी बहुत आसानी से और बहुत नॉर्मल तरीके से कर सकता है, उसको कहते हैं प्रौद्योगिकी नवाचार। अब आता है चौथा विशेषता, संगठनात्मक ढांचा और स्थिरीकरण। बड़ा बड़ा उद्योग जब हम लोग खोलते हैं या वृहद पैमाने के उद्योग खोलते हैं तो उसमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो इसमें बहुत अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगला आता है जटिल प्रौद्योगिकी। जटिल प्रौद्योगिकी का मतलब होता है नया नया एकदम हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत हार्ड टेक्नोलॉजी चाहिए, सिस्टम कंप्यूटर से युक्त होना चाहिए। अब मशीनों का प्रयोग, बड़े बड़े मशीन फैक्ट्री में जाइएगा तो बड़े बड़े मशीन है ना आदमी द्वारा नहीं चलता है बल्कि कंप्यूटर द्वारा चलाता है। हालांकि कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला आदमी होता है। प्रशासकीय अधिकारी होता है। प्रशासकीय मतलब मैनेजमेंट का, पुलिस अधीक्षक या गार्ड वगैरह भी वहां पर होते हैं, तो इसको कहते हैं प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन मतलब काम करने का अलग अलग बंटवारा होता है। एक मजदूर सिर्फ ये काम करेगा, एक मजदूर सिर्फ ये काम करेगा, एक मजदूर का ग्रुप इसका काम करेगा, इस तरीके से श्रम का विभाजन होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं संगठनात्मक ढांचा और स्थिरीकरण। तो एक लास्ट है स्वच्छंद उद्योग, शौच प्लस अंध उद्योग। तो ये इस प्रकार का उद्योग होते हैं जिसमें कच्चे माल की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी अब जितने भी उद्योग पड़े होंगे, चाहे कृषि आधारित, वन आधारित, पशु आधारित, सब में कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। तो एक ऐसा उद्योग है जिसमें कच्चा माल पर निर्भर ही नहीं रहते हैं। इस पे रहते हैं संघटक पुर्जा। संघटक पुर्जा का मतलब होता है कल पुर्जा या पार्ट्स पुर्जा पे, ठीक है।
ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अब कुछ चीज़ का हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्रदूषण कहाँ से फैलेगा? ना हम लोग उसका विनिर्माण कर रहे हैं, बल्कि हम लोग पार्ट पुर्जा खरीदते हैं और इसमें जोड़ करके बेच देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग स्वच्छंद उद्योग। और इसमें क्या है कि ये जो है कहीं पर भी स्थापित हो सकता है, कहीं पर भी स्थापित हो सकता है। कहने का मतलब है कि इसके लिए कोई खास अवस्था या सिचुएशन नहीं होता। जैसे हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि फैक्ट्री का अवस्थित होने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन इस तरह का उद्योग में बहुत सारे फैक्टर नहीं पाया जाता। ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। जैसे प्लास्टिक उद्योग हो गया, प्लास्टिक का सामान, कृत्रिम रबड़ हो गया जो मानव द्वारा बनाया जाता है रबड़, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जाता है, हम लोग पार्ट्स पुर्जा लाते हैं और उसके बाद सेट कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर का असेंबल कैसे किया जाता है, उसी तरीके से। वाहन उद्योग भी इसमें आ जाता है, टायर कोई और बनाता है, बॉडी कोई और बनाता है, कोई और बनाता है, हम लोग जाकर के एक बस सेट कर देते हैं। इसके बहुत सारे विशेषताएं भी है, बहुत सारी विशेषताएं हमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये उद्योग हल्के होते हैं। जैसे भारी उद्योग होता है, एक हल्के उद्योग होता है, ठीक है। तो ये हल्के उद्योग है, सामान उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उठ सकते हैं। बड़े बड़े बुलडोजर किरान नहीं लगते इसमें। एक कल पुर्जों पर निर्भर होता है, कल पुर्जा मतलब पार्ट पुर्जा पर निर्भर होता है। इसमें कम लोग काम करते हैं, बहुत अधिक लोग, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री जाइए ना, हजारों हजारों लोग काम करते हैं, तो इसमें बहुत कम लोग, 100, 50, 150 या उससे भी कम लोग काम करते हैं। ये प्रदूषण नहीं फैलाते, प्रदूषण रहित होता है। पहले ही हम आपको बता चुके, प्रदूषण ये इस तरह का नहीं, उद्योग जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। एक लास्ट में देखेंगे हम लोग क्या है कि ये स्थानीयकरण के लिए अपने अनेक विकल्प होते हैं इनके पास। अनेक विकल्प का मतलब ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, ये अपने घर पे भी हो सकता है, ये दूर में भी हो सकता है, ये नज़दीक में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ये छोटे छोटे उत्पाद होते हैं, हल्के उत्पाद होते हैं, तो परिवहन में ये आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लिखे हैं उत्पाद यहाँ का छोटा होता है। इस प्रकार के उद्योग को उत्पाद जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो छोटा होता है और जिस वजह से परिवहन में आसान हो जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।